नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आखिरकार आरजेडी ने सीवान लोकसभा सीट पर भी सस्पेंस खत्म कर दिया है। सीवान लोकसभा सीट जिसको आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी, चुनाव हार गई और हिना साहब और आरजेडी के रिश्ते तकरीबन टूट चुके हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना साहब और आरजेडी के रिश्तों में कड़वाहट आती रही है और हाल ही में हिना साहब ने कुछ ऐसे बयान भी दिए और हिना साहब को लेकर तेजस्वी यादव के भी कुछ ऐसे बयान आए जिससे ये लगा कि नहीं, दोनों के रिश्तों में तल्खी है और हिना साहब का आरजेडी से नाता टूट चुका है। बीच में ये खबर आ रही थी जब आरजेडी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और सीवान लोकसभा सीट पर सस्पेंस बरकरार रखा, सीवान लोकसभा सीट पर सस्पेंस खत्म नहीं किया, तो लगा कि क्या ये सीट हिना साहब के लिए बचाकर रखी गई है, छोड़कर रखी गई है और हिना साहब को मनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सारे कयासों पर विराम लग गया है। और वैसे इस दौरान जब ये चर्चा चल रही थी तो हिना साहब का ये बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगी, मैं निर्दलीय सीवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगी। तो हिना साहब ने अपनी तरफ से भी सारी उम्मीद खत्म कर दी कि आरजेडी के साथ फिर उनकी वापसी होगी आरजेडी में। तो अब आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है सीवान लोकसभा सीट से और कोई सरप्राइज नहीं है, कोई हैरान करने वाला फैसला नहीं है। जिसको टिकट दिया है आरजेडी ने, जिनको टिकट दिया है, वो नाम पहले से तय माने जा रहे थे कि अगर हिना साहब नहीं तो फिर इन्हीं को आरजेडी अपना उम्मीदवार बनाएगी। आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं हाल के दिनों तक, अवध बिहारी चौधरी। उनको लालू यादव ने अपना उम्मीदवार बनाया है और सिंबल दे दिया गया है अवध बिहारी चौधरी को। 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था आरजेडी ने, लेकिन सीवान लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, वहां सस्पेंस बरकरार रखा था। लेकिन आखिरकार सीवान लोकसभा सीट पर भी अब आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार होंगे सीवान लोकसभा में। अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है कविता सिंह का टिकट काटकर। अब देखना होगा नीतीश कुमार का ये प्रयोग कितना सफल होता है। दूसरी तरफ हिना साहब हैं तो निर्दलीय, लेकिन एक तरह से लड़ाई में हैं और उनकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और वो आरजेडी का खेल बिगाड़ सकती हैं। इस बात ये पूरा जो गणित है, हिसाब किताब है, वो इस तरह का है। और अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है तो त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। बिहार की कई दूसरी सीटों की तरह, जैसे माफ कीजिएगा, पूर्णिया में त्रिकोणीय लड़ाई है और भी कई जगहों पर त्रिकोणीय लड़ाई है। निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं और वो मुश्किल बढ़ाएंगे। वो और निर्दलीय उम्मीदवार बस कहने को निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है, प्रभावशाली उम्मीदवार है। जैसे महाराजगंज में सचिदानंद राय निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो खेल बिगाड़ेंगे बीजेपी का। तो ऐसे कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं, नए पहलवान हैं, पवन सिंह हैं काराकाट में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ेंगे। तो ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो खेल बिगाड़ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी के बारे में आपको बता दें, 1985 में जनता दल के टिकट से विधायक बने थे और लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी का गठन किया तो अवध बिहारी चौधरी ने भी उनका साथ दिया। 2005 तक वो सीवान विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आए और विधायक रहे। इस दौरान राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें मंत्री पद भी दिया गया। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अवध बिहारी चौधरी पर भरोसा जताया है, सीवान सीट से उनको टिकट थमा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।